गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग से तबाही, सूबाई हुकूमत की 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जमान फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक शहराए बाबूसर पर फंसे तमाम सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। लापता अफराद की तलाश जारी है। शहराए खुराक्रम 2 मकामात से बंद होने पर कई अफराद फंस गए। नारान का खान मुकम्मल बंद। तर्जमान के मुताबिक शहर रेशम को खोलने के लिए ऑपरेशन जारी है। जिला स्तोर के इलाके बोलन में सैलाबी रेलों की जद में आकर खातून जाँ बहक। स्कर्दू के इलाके फापा में कई मकानात ज़ेरे आब। मकीनों ने इलाका खाली कर दिया। देवसाई में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। दियामिर के इलाके थोर और जिला गिजर में रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। चलास दियामिर में क्लाउड बर्स्ट के बायस हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें रास्ते बंद होने के बायस लोधरान ना पहुंचाई जा सकी। जाँ बहक डॉक्टर के रिश्तेदार बच्चे के मुताबिक डॉक्टर अपने छोटे बेटे को बचाते हुए पानी में बह गए। पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। फिर मेरा कजन गिर गया था। फिर मेरे चाची हर मदर वो भी गया है। माय फादर ऐसे करके अंदर गया, वो जाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, समुंदरी, पीरबहल, कमालिया, खानेवाल, शोरकोट, शेखुपुरा, झंग, नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़ और इतराफ में बादल जमकर बरसे। मंडी बहाउद्दीन डिग्री कॉलेज में बारिश का पानी दाखिल। जेहलू में बारिश का पानी घरों, बाजारों और कब्रिस्तान में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदा बांदी, मौसम खुशगवार हो गया। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 21 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 242 तक जा पहुंची। पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंचने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सिंध में रुझान और चनाब में हेड मोहम्मद वाला के करीब दरियाई चनाब में पानी की सतह बुलंद। सानह 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम समेत 6 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन, अफजाल अजीम पाहट को 10-10 साल कैद की सजा। सरगोदा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को मियां वाली, हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद भचर को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने मुख्तसर फैसले में MNA अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। मलिक अहमद खान भच्चर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए। PTI का सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अदलिया की तारीख में एक और मुतनाज़े फैसले का इजाफा हो गया। रात के अंधेरे में ट्रायल चलाए गए, अदालतों से अवाम का एतमाद उठ गया। तहरीक इंसाफ ने हमेशा 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तमाम मुकदमात में वही 2 गवाह पेश किए गए। फैसले जमहूरियत पर हमला और मजाक है। बाबर अवान बोले कि ये फैसले 5 अगस्त की तहरीक से लिंक हैं। शेख वकास अकरम ने कहा हम तमाम सजाओं को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि सजाएं अवाम की राय और आइन पर हमला है। तमाम किए गए गैर कानूनी फैसलों को वापस लेना होगा। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली दफा ऐसा इंतशार और बगावत की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले जिसकी मिसाल नहीं। टोटल इसमें 14 मुल्ज़मान थे, जिसमें से 6 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सबको मालूम है सानेहा 9 मई की जिम्मेदार PTI और उसकी क़यादत है। तहरीक का आगाज बानी के घर से हुआ, शोर मचाया जा रहा है, सियासी बुनियाद पर सजाएं दी गईं। शवाहिद मौजूद न होते तो कभी इन वाक़यात में सजाएं न होती। लाहौर में 14 में से 6 मुल्ज़िमान बरी और 8 को सजाएं हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज जारी कर दी। कहती हैं 9 मई करने और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले रहम के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर 4 माह में मुकदमात का फैसला किया जा रहा है।
26वीं आईनी तरमीम समेत दीगर वादों पर अमल दरामद ना हुआ तो अदालत से रुजू करेंगे। सरबराह JUI का ऐलान। सूद के मुकम्मल खात्मे, इस्लामी माशरती इक़दार के मुताबिक कानून साजी और रियासती सतह पर नाकामियों पर शदीद तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत के लिए हालात आसान नहीं रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के 35 में से 13 नुकात पर हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर किया, जिसके बाद तरमीम सिर्फ 22 नुकात तक महदूद रही। इस पर भी JUI की जानिब से मजीद इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। हुकूमती मेज़बानी में APC कल होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। तमाम सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की अहम शख्सियात को दावतनामे इरसाल। वज़ीर आला कहते हैं अमन व अमान की बहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है बलूचिस्तान से मुतालिक गलत तस्वुरात खत्म करना होंगे। नाराज नौजवानों को गले लगाएंगे मगर दहशतगर्दों से बात आइन के अंदर ही मुमकिन है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में बोले, दहशतगर्दी चाहे कौम परस्ती के नाम पर हो या मजहब के नाम पर नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, रियासत मुखालिफ अनासर नई बलोच रियासत का ख्वाब देखते हैं। सूबे में अमन के लिए एक्शन प्लान और मौसर रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया गया है। दहशतगर्द जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। टैक्स निज़ाम की बेहतरी, डिजिटाइजेशन और इन्फोर्समेंट से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना है कि अहदाफ का हुसूल मस्बत है, मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स सोइम और वज़ीर आज़म के रेस्टोरेंट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। कहा, इस फैसले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत ने जदीद रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। ट्रैकलेस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्राम की फिटिंग्स और बैटरियां लगाई जा रही हैं। ट्राम लाहौर में ठोकर नियाज बेग से जल्लो तक कैनाल रोड पर चलेगी। नई लेन या दरख्तों की कटाई नहीं होगी। मंसूबा मुकम्मल ग्रीन एनर्जी पर मबनी है। 32 मीटर लंबी ट्राम एक वक्त में 300 मुसाफिरों को लेगी। 10 मिनट चार्ज पर 25 किलोमीटर सफर करेगी। इफ्तिताह वज़ीर आला मरीम नवाज करेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को फ्री वीजा एंट्री की सहूलत देने का असूली फैसला। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इंसदादे, मंशियात और इंसानी स्मगलिंग और पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम ज़ाहिर जाफर का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सजा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की गई कि सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया जो ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित नहीं हुई। वीडियो रिकॉर्डिंग्स मुलजिम को फराहम नहीं की गई। ट्रायल के दौरान कभी वीडियो चलाकर भी नहीं देखी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि फैसले पर नज़रसानी की ठोस वजूहात मौजूद हैं। अदालत अपने 20 मई के फैसले पर नज़रसानी करे। बुजुर्ग सियासतदान मियां अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। उनके साहबजादे हमाद अजहर समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। मियां मोहम्मद अजहर लाहौर से कौमी असम्बली के रुकन थे। वो गवर्नर पंजाब और लाहौर के मेयर जैसे ओहदों पर फाइज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां अजहर की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। अहल खाना से ताज़ियत, सियासी और कौमी खिदमात को सराहा।